बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक्ड। आज हम बेटा आप लोग पास एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। जो लास्ट उसके बेटा आप लोग पास 5 से 11 तो क्वेश्चंस रिमेनिंग है, उनको आप लोग पास कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो बेटा आप लोग पास ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर क्या लीनियर इक्वेशंस को एक्लोन मेथड से भी और रिड्यूस्ड एक्लोन मेथड दोनों से हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास सॉल्व करना है। एक्लोन मेथड ये होता है कि बेटा आप लोगों के पास डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है और उसके सिर्फ नीचे 0 बनाने होते हैं। उसके सिर्फ जैसे अगर आप लोगों के पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो इसकी एंट्रीज होती है बेटा आप लोगों के पास कौन सी होती है? डायगोनल। डायगोनल तो 1 बनानी ही बनानी है, सिर्फ उसके अगर नीचे 0 बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? वो बन जाएगा सिर्फ आप लोगों के पास एक्लोन फॉर्म। और अगर उसके नीचे भी 0 बनाने और उसके ऊपर भी 0 बनाएंगे वो आप लोगों के पास क्या हो जाती है? रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। हमने दोनों मेथड से आप लोगों के पास सॉल्व करना है, आंसर दोनों से सेम आएगा। हमने दोनों मेथड्स को लेकिन आप लोगों के पास अडॉप्ट करना है और इन वैल्यूज से x1 x2 और x3 की वैल्यूज निकालनी है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। क्लियर होगी बात? सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कितना बन जाएगा? 1 2 -2 2 3 और 1, नेक्स्ट 5 4 -3। इधर आप लोगों ने कॉलन लगा देना है क्योंकि दूसरी वैल्यूज भी यूज होंगी। -1 1 एंड 1। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास आ गया। सबसे पहले आप लोगों के पास डायगोनल पहले ही 1 मिला हुआ है, फर्स्ट वाली वैल्यू। इसके नीचे क्या बनाने हैं? हमने 0 बनाने हैं। ओके बेटा, इसके नीचे 0 बना लेते हैं। 0 कैसे बनाएंगे बेटा आप लोगों के पास? 1 2 -2 कॉलन -1। इससे इसकी जगह पे 0 बनाने, इसको पहले लिखेंगे, फिर इसमें से इसको क्या करा देंगे? माइनस को पहले लिख रहा हूं। 2 3 1 1, ये कितना बन जाएगा? 2 3 1 1। फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 2, इसको किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। ये बन जाएगा 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 2 जार -4 2 1 जार 2, लेकिन माइनस का 2। इन दोनों को क्या करना होता है बेटा आपके पास? माइनस करवा देते हैं क्योंकि सिंबल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये वाली वैल्यू कैंसल आउट। ये कितना बन जाएगा? माइनस का 1, ये 5 और ये कितना बन जाएगा? 3। यहाँ पे कितना बन जाएगा? 0 -1 5 कॉलन 3। क्लियर होगी बात? ओके बेटा, अब हमने क्या करना है? हमने ऑपरेट क्या किया है? R2 माइनस, ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 2R1। R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस करवा दिया है। अब बेटा आप लोगों के पास इसको लिख देंगे पहले, कितना आ जाएगा? 5 4 -3 और 1। अब इसमें से इसको माइनस करा, लेकिन इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा। 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 2 जार -10 5 1 जार माइनस का 5। क्लियर होगी बात? प्लस माइनस माइनस करवा रहा हूँ, इनकी सिंबल्स क्या कर दूंगा? चेंज। ये कैंसल आउट। 0 -6 7 देन 6, क्या देगा? 0 -6 0 -6 7 कॉलन देन बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 6। क्लियर होगी बात? दूसरा ऑपरेशन क्या हुआ है? R3 और माइनस का 5R1। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास हमने ऑपरेट करवा दिया है। इनको आप लोगों के पास हमने 0 बना दिया है फर्स्ट डायगोनल के नीचे। अब बेटा आप लोगों के पास इनके दोनों नीचे 0 बन गया। अब हमने इसको क्या बनाना है बेटा आप लोगों के पास? पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि ये डायगोनल 1, इसके नीचे 0, इसको डायगोनल को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कोई ज्यादा मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं, तो जैसा आप लोगों ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव का 1 बनाना होता है। हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा 0, ये बन जाएगा पॉजिटिव का 1, माइनस का 5 माइनस का 3, ये वैसे वैसे 0 -6 7 कॉलन, ये आ जाएगा 6। हमने क्या किया है? -1 मल्टीप्लाई बाय R2 ताकि R2 क्या हो जाए बेटा आप लोगों के पास? पॉजिटिव 1 बन जाए। अब इस पॉजिटिव 1 के नीचे 0 बनाना है, इसको बेटा आप लोगों के पास एज इट इज लिख लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू उसको। 1 2 -2 कॉलन -1 देन 0 1 -5 कॉलन, ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? माइनस का 3। क्लियर होगी बात? अब हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास? यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास 1 लिखी हुई है इसके नीचे 0 बनाना है। ओके बेटा, यहाँ पे -6 को 0 बनाना है। पहले इसको लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा, ये वैल्यू लिखी हुई है 0 -6 7 और 6। क्लियर होगी बात? अब इसमें से इसको माइनस कराना, लेकिन 6 के साथ मल्टीप्लाई करा के कितना आ जाएगा? 0। ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 1 जार 6 6 5 जार -30 और 6 3 जार, ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 18। 6 3 जार माइनस का 18। फिर कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ये बन जाएगा, दोनों को प्लस करवा रहा हूँ, ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू भी 0, ये -23 और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 12। क्लियर होगी बात? ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 0 -23 कॉलन माइनस का
12 ऑपरेट हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास आर, इन दोनों को आपस में प्लस करवा दिया। यहाँ पे कितनी थी बेटा आप लोगों के पास R3 प्लस का 6R2। R3 की जगह पे आंसर आया उसको पहले लिखेंगे और उस वाली को 6 साथ मल्टीप्लाई करा के दोनों को ऐड करवा दिया। अब हमने इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए -23 के साथ क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड। ओके, डिवाइड करवा देते हैं। 1 2 -2 कॉलन -1 0 1 -5 कॉलन -3, ये भी 0 ये भी 0, -23 डिवाइडेड बाय -23 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/23। क्या किया मैंने, -1/23R3। क्लियर हो गई बात। अब आप लोगों के पास तमाम डायगोनल 1 बन गए, उनके नीचे आप लोगों के पास क्या बना दी हमने, 0। तब आप लोगों के पास ये जो पहली लाइन होती है ये होती है x1 की, दूसरी किसकी होती है x2 की, तीसरी किसकी होती है x3 की। रो वाइज देखें तो x1 भी 0 है, x2 भी 0 है और x3, तो डायरेक्ट इधर से वैल्यू किसकी आ जाएगी, x3 किसके बराबर है, 12/23 के। किसके बराबर है आप लोगों के पास, x3 किसके बराबर आ गया है, 12/23 के। अब दूसरी रो पे चलते हैं, x1 0 है, x2 से शुरू है, x2 की कोफिशिएंट 1 है, x3 का -5x3 इज इक्वल टू -3। अब x3 की वैल्यू यहां पुट करूंगा, आंसर किसका आ जाएगा, x2 का। ये बन जाएगा x2 -5 इंटू x3 की वैल्यू हमें पता है 12/23 इज इक्वल टू माइनस का 3। यह आ जाएगा x2 माइनस का 12 5 60 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू माइनस का 3। माइनस हो रहा है बेटा आप लोग पास, उधर जाके क्या हो जाएगी वैल्यू प्लस, यह आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 23। x2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 23, ये बन जाएगा माइनस का 69 प्लस का 60, आंसर कितना आ जाएगा -9/23। ये बेटा आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की। लास्ट में किसकी वैल्यू बची हुई है बेटा आप लोगों के पास, x3 की। x3 की जो आप लोगों के पास इक्वेशन है वो क्या है, x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब x1 x2 दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 प्लस 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, ये आ रहा है -9/23। नेक्स्ट -2 इंटू x3 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 12/23 इज इक्वल टू -1। x1 ये आ जाएगा माइनस का 2 9 18/23, 2 12 24/23 इज इक्वल टू -1। ये दोनों माइनस हो रही हो तो क्या हो जाएंगे बेटा आप लोगों के पास -1 प्लस 18/23 प्लस 24/23। x1 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एलसीएम 23 आ जाएगा। अब इसके नीचे कितना है 1, 1 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 1 -23 प्लस 18 प्लस का 24। x1 इज इक्वल टू, ओके बेटा 18 और 24 को प्लस कराएंगे कितना बन जाएगा आप लोगों के पास 42। 42 में से हमने 23 निकाला है, 42 में से 2 निकालेंगे तो ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 20 निकालेंगे तो आप लोगों के पास 22 और 3 निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 19/23। ये बेटा आप लोगों के पास x1 की भी, x2 की भी और x3 तीनों की वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास आ गई है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये हमने आप लोगों के पास एक्लोन फॉर्म से क्या किया है, सॉल्व किया है। जस्ट हमने नीचे 0 बनाया। हमने क्या कराना है बेटा आप लोगों के पास, ऊपर भी 0 बनाएंगे। ऊपर 0 बनाते वक्त जो हमने ये वाला जो काम किया ये नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएंगी, x1 की अपनी, x2 की अपनी डायरेक्ट और x3 की अपनी। ये कैलकुलेशन वाला काम हमें नहीं करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम लोग के पास इसी क्वेश्चन के हम रिड्यूस एक्लोन फॉर्म की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा अब हम आप लोगों के पास इसी की रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में जाते हैं। हमने क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि डायगोनल तो 1 बने हुए, सिर्फ हमारे पास नीचे वाला काम तो कंप्लीट है, जैसे हमने ऊपर वाला काम कंप्लीट करना है। ओके बेटा, अब ये डायगोनल 1 है, इसके ऊपर हमने क्या बनाना है 0। बेटा इसको ऊपर 0 बनाने के लिए पहले इसको लिखेंगे, इसमें से इसको क्या करा देंगे बेटा आप लोगों के पास माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 2, ये बन जाएगा 1 2 -2 एंड देन बेटा आप लोगों के पास -1 आ जाएगा। अब हमने आप लोगों के पास ये जो ऊपर वाली रो है उसमें से, क्योंकि आंसर उसकी जिसकी जगह पे आंसर लिखा जाएगा वो बेटा आप लोगों के पास हमेशा पहले आएगी। इसकी जगह पे आंसर लिखा जाए इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको किस साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 के साथ। कराओ बेटा 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और ये आप लोगों के पास माइनस का 10 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 6। दोनों को मैं क्या करा देता हूँ बेटा आप लोगों के पास माइनस, तो इनकी सिंबल्स क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास चेंज। ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वाली 8 आ जाएगी और ये वाली 5 बन जाएगी। ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे, ये बन जाएगा 0 1 -5 कॉलन -3 0 1, सॉरी ये इधर बेटा आप लोगों के पास 0 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 1 और कॉलन 12/23
3, हम ऊपर 0 बना रहे थे, कितना आंसर आया बेटा आप लोगों के पास, ये 108:5 ऑपरेट क्या हुआ बेटा आप लोगों के पास, R1 में से बेटा हमने आप लोगों के पास माइनस करा दिया है 2R2 को। क्लियर होगी बात, 2R2 को, ये 1 था उसके नीचे, क्योंकि इसकी जगह पे लिखना पहले मैंने 1 2 -2 और -1 को लिखा है, फिर इस वाली वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के लिख दोनों को क्या करा दिया आपस में माइनस। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, ये भी 1 बन गया, इसके ऊपर नीचे भी 0 बन गया, हमने ये 1 है, अब इसके दोनों ऊपर क्या बनाने बेटा, हमने 0 बनाने हैं। ओके बेटा, सबसे पहले अगर हमने इसके ऊपर 0 बनाने हैं तो इसको तो वैसे के वैसे लिख लेते हैं, 0 0 1 12/23। अब हमने यहीं पे आप लोगों के पास क्या करवाना है, इसको ऑपरेट करवाना है। ओके बेटा, ऑपरेट करवाने के लिए सबसे पहले आप लोग के पास यहाँ पे 0 बनाने, इसको पहले लिखूंगा 0 1 0 1 -5 एंड -3, इसको मैंने पहले लिख दिया। ओके बेटा, मैंने यहाँ पे क्या बनाना है आप लोगों के पास, इसकी जगह पे 0 बनाना है, इसका मतलब इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5 के साथ। 0 मल्टीप्लाई पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 0 मल्टीप्लाई पे 5 0, फिर कितना इधर कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 1 मल्टीप्लाई पे 5 5, 12 मल्टीप्लाई पे 5 करूंगा, ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 60 डिवाइडेड बाय 23, ये बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 23। अब ये इनको क्या करा लूंगा बेटा आप लोगों के पास, प्लस करवा रहा हूँ, ये भी 0 ये 1 और ये 0, इन दोनों का आपस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो इसकी बेटा आप लोग वर्किंग इधर हम कर लेते हैं, 60/23 माइनस का 3, एलसीएम कितना आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 60 माइनस का 69, ये बन रहा है बेटा आप लोगों के पास -9/23, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक और भी रो आएगी, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 1 0 कॉलन कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास -9/23। क्लियर हो गई बात। ऑपरेट हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास, हमने R2 को आप लोगों के पास पहले लिखा है क्योंकि इसकी जगह पे हमने आंसर लिखना था, फिर माइनस के साथ करा दिया, सॉरी प्लस करवाया हमने 5R3, आप लोगों के पास R2 को पहले लिखा है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करा के दोनों को ऐड कर दिया और इसकी वजह से इसकी जगह पे क्या आ गया बेटा आप लोगों के पास 0। नेक्स्ट हमारा काम क्या है बेटा आप लोगों के पास, इस 8 को हमने 0 बनाना है, तो इसका मतलब इस पूरी रो को पहले लिखेंगे 1085, अब इसको किस साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा 8 के साथ, ये बन जाएगा 008 और 12 8 कितना होगा, 12 7 84 और 96 कितना बन जाएगा 96/23। अब इनको माइनस कराना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ सेम सिंबल है, प्लस माइनस, ये 1 ये 0, ये भी कितना बन जाएगा 0, इनको तो मैं लिख लेता हूँ 1 0 0 कॉलन। अब इसमें से इसको माइनस करा देते हैं, ये बन जाएगा, ये नीचे करा रहा हूँ 5 -96/23, ये कितना बन जाएगा 23 को बेटा आप लोगों के पास 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 115 माइनस का 96, अब 4 उधर से 19 उधर से कितना बन जाएगा 19/23 बन जाएगा 19/23, इधर बन जाएगा बेटा आप लोग पास 19/23। क्लियर होगी बात। ये हमने आप लोग पास देखो मैंने क्या कहा था, रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म के अंदर डायगोनल सारे 1 और उसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। अब देखो यहां से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब डायरेक्ट वैल्यू कैसे बन रही है बेटा आप लोगों के पास, ये देखो इधर x1 है, x2 भी 0, x3 भी 0, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x1 का आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्ट 19/23। इधर x1 भी 0, x3 भी 0, सिर्फ कौन सी बन रही है x2 बन रही है, x2 का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 9/23। नेक्स्ट लास्ट में x3 बचा हुआ है, x1 और x2 दोनों 0 है, x3 का आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 12/23। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं x1 x2 और x3 की। हमारे पास जो वैल्यूज थी बेटा आप लोगों के पास प्रीवियस जो हमने पार्ट किया था, मतलब इसी का जो पार्ट था आप लोगों के पास एक्लोन मेथड से, उसके अंदर भी यही वैल्यूज आ रही थी, x1 की भी x2 की भी और x3 की भी। क्लियर होगी बात। जैसे आप लोगों के पास आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आप लोगों के पास डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आप लोगों ने इनकी जो ऑपरेशंस वगैरह है उनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। क्लियर होगी बात। तो बेटा इसका लास्ट हमारे पास ऑपरेशन भी हमने नहीं लिखा, ऑपरेशन क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा R3 आप लोगों के पास R1, सॉरी कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास R1 और फिर माइनस का हमने आप लोगों के पास 8R3
3 करवा दिया तो ये बेटा आप लोगों के पास हमारे पास क्या हो गया, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब इसके आप लोग पास सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बेटा आप लोग पास सेकंड पार्ट में बेटा आप लोग पास खुद से सॉल्व कर लिया है बेटा आप लोग पास, ताकि टाइम वीडियोस जो होती हैं बेटा आप लोग पास काफी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए बेटा आप लोग पास सॉल्व कर दिया। मैंने इसको एक्सप्लेनेशन आप लोग पास बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा आप लोग पास सेम मेथड है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, इतना 1 2 एंड 1 1 2 एंड 1 और कॉलन लगा के 2 लिख देंगे, 2 1 2 कॉलन लगा के 3 लिख दूंगा, 2 3 -1 कॉलन लगा के 7 लिख देंगे। क्लियर होगी बात। सबसे पहले इधर 1 है, इन दोनों के नीचे 0 बनाना था। अब 0 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा आप लोग पास, इसको पहले लिखेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के माइनस करवा देंगे, तो वही ऑपरेट हमने करवा दिया, इधर क्या बन जाएगा 0। नेक्स्ट में फिर बेटा आप लोग पास हमने इसको क्या करा दिया बेटा आप लोग पास, इसमें से इसको माइनस करवा दिया, लेकिन इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास लास्ट वाले में, अब इस -3 को क्या बनाना था हमने 1, चाहे तो -3 के साथ डिवाइड भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं तो आप लोगों के पास दूसरा जो हल है वो ये भी है कि बेटा आप लोगों के पास हमने क्या किया है, R2 को पहले लिया है, इसमें से इसको क्या करा दिया माइनस, लेकिन 4 के साथ मल्टीप्लाई करा के, क्यों, क्योंकि ये 4 बन जाना था, मुझे पता था 4 में से 3 निकालूंगा तो 1, इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया बेटा आप लोगों के पास 1। आप 3 के साथ डिवाइड करा दो, आप लोगों को इस तरह भी आसानी होगी तो इस तरह भी हो जाए, क्योंकि वो फ्रैक्शन से बच जाता है बंदा। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 1। अब इसके नीचे 0 बनाना है हमने, क्योंकि हम पहले आप लोगों के पास एक्लोन फॉर्म बना रहे हैं, तो 1 के नीचे 0 बनाने के लिए बेटा आप लोगों के पास इसको और इसको क्या करा दूंगा ऐड, इसको और इसको बेटा मैंने ऐड करवा दिया, इसकी जगह क्या बन गया 0। अब लास्ट में सिर्फ ये 9 बचा हुआ था, क्या बचा था बेटा आप लोगों के पास 9। इस 9 को क्या बनाना था हमने 1, तो 9 के साथ बेटा मैंने डिवाइड करवा दिया, तो ये आप लोगों के पास हमने जो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म थी उसके अंदर तमाम डायगोनल को 1 और उसके नीचे 0 बनाने थे, वो हमने बना लिए हैं। फिर हमने काम क्या किया बेटा आप लोगों के पास, नीचे 0 बनने के बाद यहां से डायरेक्ट z की वैल्यू आ गई है, फिर y और प्लस 12z किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आप लोगों के पास किसके बराबर आएगा -13 से, वहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली है बेटा आप लोगों के पास y की वैल्यू निकाल ली है। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, अब हमारे पास ये 3 है, ये किसकी है x की, ये y की z की, इसका मतलब x + 2y + z, x + 2y + z किसके बराबर आ गया 2 के। वहां पे बेटा हमने x की वैल्यू भी पुट, y की वैल्यू भी पुट की और z की वैल्यू जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी, वहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली बेटा आप लोगों के पास, एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई 22/9। क्लियर हो गई बात। यहां तक बेटा आप लोगों के पास एक्लोन फॉर्म से क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट कौन सी थी, रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म के लिए क्या किया बेटा मैंने, जो यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू किया। क्यों, ये सारा प्रोसीजर आप लोगों ने फिर नहीं करना। अगर आप लोगों के पास अगर वो डायरेक्ट ही कहते हैं कि रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म है, तो आप लोगों ने ये वाला प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों के पास एक्लोन फॉर्म का हिस्सा है, रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म का हिस्सा नहीं है। ओके बेटा, देन कितना हो जाएगा, ये बेटा आप लोगों के पास जो वैल्यूज आएंगी इनकी इन तमाम वैल्यूज को बेटा हमने क्या करना है, आप लोगों के पास इधर 1 आया हुआ था, अब इस 1 के हमें ऊपर भी 0 चाहिए था, इस 1 के मैंने ऊपर भी 0 बना दिया। कौन सा ऑपरेट करवाया, R1, इसमें से इसको माइनस करवाया लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करा के, इसमें से इसको माइनस कराया लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करा के, इधर कितना बन गया 1 बन गया। फिर लास्ट डायगोनल कौन सा बचा हुआ था, ये वाला 1, इसके ऊपर यहाँ भी 0 बनाना था, यहाँ भी 0 बनाना था, मैंने इसमें से इसको माइनस करवा दिया लेकिन इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करा के, एक बात। दूसरी बात, फिर मैंने इसमें से इसको क्या करा दिया, प्लस करवा दिया, लेकिन इस वाली वैल्यू को 23 से मल्टीप्लाई करा के, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22/9, y की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू -10/9। ये देखो, ये बेटा आप लोगों के पास यहाँ भी वही वैल्यूज आ रही हैं जो कि वहां से निकली है। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास इस पैटर्न पे क्वेश्चन था, इसी का बेटा आप लोगों के पास थर्ड पार्ट है, उसकी तरफ मूव करते हैं, उसको भी इसी तरह आप लोगों के पास सॉल्व करके कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके बेटा, हम इसके आप लोगों के पास थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बेटा आप लोगों के पास जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या करना है बेटा, आप लोगों के पास सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, हम उसको आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हो बेटा आप लोगों के पास, x1 की जगह पे ये आप लोगों के पास इक्वेशंस लिखी हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा अगेन आप लोगों के पास 1, देन 2 1 -2 2 1 -2, देन कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9, देन 3 1 एंड माइनस का 1, और नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 12। क्लियर हो गई बात। तो हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले 2 9 और 12, सबसे पहले ये डायगोनल कितना दिया हुआ है 1, अब इसके दोनों के नीचे क्या बनाने है बेटा आप लोगों के पास 0 बनाने हैं हमने। तो क्या करेंगे, इस वाली रो में से इसको क्या करा दूंगा माइनस, लेकिन इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के, R2 माइनस का 2R1। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट में बेटा आप लोगों के पास इसमें से इसको क्या कराना है हमने माइनस करवा देना है, लेकिन आप लोगों के पास इस वाले को 3 के साथ
मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ये डायगोनल 1 बन गया, इन दोनों के नीचे बेटा आप लोग पास हमने 0 बना दिया। अब हमने क्या करना है बेटा आप लोग पास, यहाँ कितना बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए बेटा आप लोग पास -7 के साथ मैंने क्या करवा दिया बेटा आप लोग पास डिवाइड, तो जो आप लोग पास नेगेटिव थी पॉजिटिव बन गई, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन गई, -1/7 हमने कर दिया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा आप लोग पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन की हुई है ये भी 1 बन गया, ये भी 1। अब उसके नीचे क्या बनाना था बेटा आप लोग पास 0, इस 1 के नीचे हमने क्या बना दिया बेटा आप लोग पास 0। ऑपरेट क्या होगा, इस वाली रो को इसको आपस में प्लस करवा देंगे, लेकिन इस रो को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो 11 के साथ हमने मल्टीप्लाई करा के दोनों को ऐड करवा दिया, तो ये 1 बन गया। अब लास्ट में क्या बनाना था, इसको 1 बनाना था ताकि एक्लोन फॉर्म हमारे पास क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब इसको 1 बनाने के लिए बेटा हमने क्या किया है, 7/16 के साथ बेटा आप लोगों के पास हमने मल्टीप्लाई करा दिया है, क्योंकि 1 हो जाएगा, इस वाले के साथ भी हमने उसी को मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर हो गई बात। ये बेटा आप लोगों के पास एक्लोन फॉर्म के अंदर ये तमाम वैल्यूज थी, डायगोनल 1 बन गई, उसके नीचे वाले 0। इधर से देखें डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ रही है, x3 की, किसकी वैल्यू आ रही है। फिर नेक्स्ट जब रो 2 की बात करेंगे, ये x2 है और ये x3 है। x2 की तरह है x2 प्लस 4/7 x3 इज इक्वल टू माइनस का 5 इधर को सॉल्व किया, इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एलसीएम के बाद लास्ट में आंसर कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास, माइनस का 1/4। ये इधर सॉल्व हो रहा है और इसका आप लोगों के पास एलसीएम लेके कितना आ गया आंसर 1/4। नेक्स्ट में इधर कितना बन रहा है, x1 की कोएफिशिएंट 1 है, x2 का 4 है और x3 का भी कितना है 1। किसके बराबर है बेटा आप लोगों के पास 2 के। x2 और x3 दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद वी गॉट द आंसर ऑफ 61 डिवाइडेड बाय 16। ये बेटा आप लोगों के पास हमने एक्लोन फॉर्म से इनको रिड्यूस करके आप लोगों के पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। कौन से बेटा आप लोगों के पास, रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म के अंदर क्या करना है बेटा आप लोगों ने, सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू बेटा आप लोगों के पास आ जाएगी, ये आप लोगों के पास 1 1 और 1 और ये 0 तो ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, अब इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। देखो इस 1 के ऊपर यहाँ पे 0 बनाना था, मैंने क्या किया, पहले इस वाली को लिख दिया, इसमें से इसको माइनस करा दिया, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करा के ये बेटा आप लोगों के पास 1 के ऊपर 0 बन गया। हमने आप लोगों ने अलग से इसको सॉल्व नहीं करना, उसी के आगे से आप लोगों ने क्या कर देना, शायद अगर दोनों फॉर्म्स कहेगा तो। नेक्स्ट अब इस 1 के दोनों के ऊपर 0 बनाने थे, इसके यहाँ पे भी 0 बनाया बेटा मैंने, आप लोग पास यहाँ पे भी 0 बना दिया। तो आप लोग के पास ऑपरेशन क्या हुआ कि इसमें से इसको माइनस कराना है, लेकिन इसको 4/7 से मल्टीप्लाई करा के इसको और इसको प्लस करवाना है। वजह क्योंकि दोनों को ऑपोजिट सिंपल है, लेकिन इसको 9/7 से मल्टीप्लाई करा के। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोग पास सिंप्लीफिकेशन कर दिया हमने, तो आप लोग पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये x1 है, x2 भी 0 है, x3 भी 0 है। x1 का आंसर डायरेक्ट है 61/16, x2 का डायरेक्ट आंसर -1/4 और x3 का आंसर -13/16। ये बेटा आप लोगों के पास जो 4.3 है, उसको क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा आप लोगों के पास, वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्लियर होगी बात। तो बेटा आप लोगों के पास हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की तरफ मूव करते हैं, जो कि इसका 6 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। हमने बेटा आप लोगों के पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के साथ बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिकली आप लोगों के पास जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड होता है वो ये बताता है कि आप लोगों के पास किस तरह के सॉल्यूशंस आप लोगों के पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है या आप लोगों के पास इनफिनाइट सॉल्यूशंस है। ओके, आप लोगों के पास जो अगर किसी आप लोगों के पास सॉल्व करते वक्त जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर तो इसका रैंक मींस के रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर जो रैंक है बेटा आप लोगों के पास ए का, अगर वो इसके आप लोगों के पास जितने अननोन है अगर उसके बराबर आ जाए, तो फिर तो होगा आप लोगों के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन वो होता है कि सारे क्या होंगे आप लोगों के पास 0 होंगे। ठीक है, और अगर उससे कम आ जाता है तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास केसेस है। क्वेश्चन के लास्ट में आंसर आएगा तो फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर चलते हैं। कितना बन जाएगा 1 4 -2, देन बेटा आप लोगों के पास 2 1 और देन बेटा आप लोगों के पास 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2 8। इधर भी बेटा आप लोगों के पास हम कॉलन लगा के क्या लिख लेते हैं 0 0 एंड 0। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले इधर क्या बनाना है बेटा हमने आप लोगों के पास, इधर 1 9 दोनों के नीचे क्या बनाएंगे 0 बना देंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1 4 -2 कोलन 0। तो बेटा सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसमें से इसको क्या करा देना है ना माइनस। इधर कितना बनेगा 0। इधर रफ में बेटा आप लोगों के पास सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास रफ वर्क। ये बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा 2 1 और 5 एंड 0। इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ। 2 1 जार 2 2 4 जार 8 2 2 जार 4 2 0 0। इनको क्या करा दूंगा माइनस, और ये तो वैसे 0। ये बेटा आप लोगों के पास 0 -7 दैट इज 9 एंड अगेन 0। कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास
0 -7 9 कॉलन 0। क्लियर होगी बात। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हमने ऑपरेट क्या किया है R2 - 2R1। नेक्स्ट 5 to 8 5280, यहाँ पे बेटा हमने 0 बनाना है 5 की जगह पे 5280, इसको किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 5 2 जार 10 और 5 0 0। माइनस करवा दूंगा, इनके सिंबल चेंज होंगे, ये कैंसल आउट। -18 ये आ जाएगा 18 एंड 0। क्लियर होगी बात। ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 -18। नेक्स्ट बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 18 और कॉलन 0। क्लियर हो गई बात। ऑपरेट क्या हुआ बेटा आप लोगों के पास, हमने R3 -5R1, R3 में से R1 को 5 से मल्टीप्लाई करा के माइनस करवा दिया। तो बेटा अब इसको क्या बनाना है, 1 1 बनाने के लिए -7 के साथ डिवाइड करवा दूंगा। ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 1 4 -2, 0 देन 0, इसको डिवाइड कराऊंगा कितना बन जाएगा 1। ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -9/7 और ये फिर 0 रहेगा। ये बन जाएगा 0 -18 18 कॉलन 0। क्या ऑपरेट किया बेटा हमने, -1/7R2। क्लियर होगी बात। अब क्या कराएंगे बेटा आप लोग पास 1 है, इसके नीचे हमने क्या बनाना है 0। ओके बेटा 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले ये 1 4 -2 कॉलन 0 वैसे का वैसे 0 1 -9/7 0। अब यहाँ बेटा हमने क्या बनाना है 0, इसको पहले लिखूंगा 0 -18, ये लिखा हुआ पहले 0 -18 18 और 0, इसको किस साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा 18 के साथ। 0 मल्टीप्लाई बाय 18 0, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 सॉरी 1 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 9 कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -162 डिवाइडेड बाय 7, 0 से मल्टीप्लाई आएगा तो 0। अब इनको ऐड करवा रहा हूँ, ये 0 ये 0, अब इन दोनों को बेटा आप लोगों के पास क्या करा देते हैं ऐड करवाएंगे। 18 -162 ओवर 7 7 आ जाएगा। 18 को हम 7 के साथ क्या करा लेते हैं बेटा आपके पास मल्टीप्लाई, 8 7 जार 6, 5 कैरी 7 1 जार 7 और 5 कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 12। ये बन जाएगा 126 माइनस का 162, ये बन जाएगा माइनस का 36 ओवर 7 और फिर 0। ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 1 0 0 माइनस का 36 ओवर 7 कॉलन 0। अब हमने इसको क्या बनाना है बेटा आप लोगों के पास 1, इसको उलट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये ऑपरेट क्या किया बेटा हमने, ये हमने किया है R3 + 18R2। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास क्या जाएगा 1 4 -2, 0, ये बन जाएगा 0 1 -9 ओवर 7, 0 0 0 1 और ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 के बाकी है ही 0, हो जाएंगे सारे 0। मल्टीप्लाई के साथ करा रहा हूँ बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा -7 ओवर 36 R3 के साथ। ठीक है, उसके उलट के साथ मैंने क्या करा दिया मल्टीप्लाई। ओके, तो हमने वैल्यू किस किसकी निकालनी है x y और z की। तो बेटा अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें, इधर से किसकी वैल्यू निकलेगी z की, यहाँ से निकल रहा है z = 0। यहाँ से z क्या आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 0। अब अगर आप लोगों के पास z यहाँ पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू बन जाएगी, यहाँ बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 9 ओवर z, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 9 ओवर z और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे y आएगा, क्योंकि ये y है, क्योंकि पहला x होता है फिर y होता है फिर z, इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 9 ओवर 7 z इज इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू कितनी है 0, करो बेटा पुट इसके अंदर। ओके बेटा 0 पुट करेंगे, ये सारे 0, y भी किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा y - 9 ओवर 7, z की जगह पे 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 0, तो y का आंसर कितना आ जाएगा 0। लास्ट में बेटा आप लोगों के पास कौन सी वैल्यू बची हुई है, फर्स्ट वाली रो को सॉल्व कर लेते हैं, x + 4y - 2z इज इक्वल टू 0। x + 4y की जगह पे 0, z का आंसर भी कितना है 0, तो ओवरऑल x का आंसर भी कितना आ जाएगा 0। क्लियर होगी बात। ओके, आप मुझे ये बताओ, हमने रैंक पढ़ा था, रैंक हमने आप लोग पास, नहीं तो आप लोग पास प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है रैंक वाला, आप लोग पास टॉपिक देख सकते हैं। उसके अंदर रैंक वाले के अंदर बेटा हमने ये पढ़ा था कि आप लोगों के पास एक्लोन फॉर्म से सॉल्व करते हुए जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचेंगे उसका क्या होगा रैंक। अब इसका रैंक कितना है, कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बची हुई है 3। अगर तो आप लोगों के पास
जितना इसका रैंक हो। इसका रैंक कितना बन रहा है बेटा आप लोगों के पास? 3 बन रहा है। इसका रैंक कितना बन रहा है? 3। इसका रैंक कितना बन रहा है? 3, क्योंकि 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है एक बार। और इसके अंदर अननोन कितने हैं? 3 है, एक्स वाई और जी। अननोन कितने हैं बेटा आप लोगों के पास? अननोन भी कितने हैं? 3। अगर तो इन दोनों की तादाद बराबर हो जाए, अगर इन दोनों की रैंक 3 हो जाए और अननोन भी कितना हो जाए? 3 हो जाए, अगर दोनों की तादाद बराबर है तो सोल्यूशन हमेशा क्या होगा? ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि सोल्यूशन सारा जीरो होगा। देखो इनकी दोनों की तादाद बराबर है, रैंक कितना आया है? 3 आ गया है। एक बात, अननोन भी कितने थे? 3 थे, तो इन सबका सोल्यूशन कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास? 0। इसका मतलब इसका सोल्यूशन कितना होगा? ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? अगर तो आप लोगों के पास इन दोनों की तादाद बराबर नहीं होती तो फिर क्या होता है? नॉन ट्रिवियल। मींस कि अगर रैंक कम आ जाता है, रैंक आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल इसका आ जाता 2, अननोन कितने होते? 3, तो फिर क्या हो जाता बेटा आप लोगों के पास? इसका सोल्यूशन क्या हो जाना था? नॉन ट्रिवियल। क्लियर होगी बात? जो बाकी 2 केसेस है उसके अंदर आप लोगों के पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन आप लोगों के पास कैसे लिख देंगे? ये बन जाएगा 0 0 एंड 0। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। गाउसियन एलिमिनेशन मेथड से हम ये बताते हैं कि सोल्यूशन ट्रिवियल है या नॉन। क्लियर होगी बात? अब बेटा आप लोगों के पास हम इसी के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि नॉन ट्रिवियल है, उसको आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, आप लोगों के पास हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं आप लोगों के पास गाउसियन एलिमिनेशन मेथड के। इसके अंदर सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हमने जज क्या करना होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आए हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप लोगों के पास उसके अंदर सबसे पहले इसको 1 था, इन दोनों के नीचे क्या बना दिया बेटा हमने? आप लोगों के पास दोनों के नीचे 0 बना दिए हैं। अब ये कितना था बेटा आप लोगों के पास? माइनस का 7 गिवन किया हुआ है। अब इस -7 को हमने क्या बनाना था? 1। तो -7 के साथ मैंने आप लोगों के पास पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया है, तो ये कितना बन जाएगा? 1। अब 1 के नीचे इधर क्या बनाना था हमने? 0। हमने बनाना सिर्फ इसके नीचे 0 चाह रहे थे, तो ये आप लोगों के पास पूरी रो क्या हो गई है? 0। क्या बन गया बेटा आप लोगों के पास? पूरी रो जो है वो आप लोगों के पास क्या बन गई है? 0। तो आप लोगों के पास जो इसका रैंक है, रैंक कितना होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब नॉन जीरो रोज कितनी है? 2 है, तो इसका रैंक कितना हो गया है? 2। और आप लोगों के पास अननोन कितने हो गए हैं? अगर रैंक बेटा आप लोगों के पास कम आ जाए किससे? अननोन से, तो हमेशा जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखो आप लोगों के पास रैंक कितना है? 2 है, 2 छोटा है किससे? अननोन से। अननोन कितने हैं? x1 x2 और x3 बेटा आप लोगों के पास हमारे पास गिवन है किए हुए हैं। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को लिखने का तरीका कैसे? बस ये थोड़े से स्टेप्स हैं जो कि समझने हैं, जो कि आप लोगों को समझने वाली बात है। ओके, अब ये वाला इसका तो काम ही खत्म हो गया है, x3 तो है नहीं हमारे पास। अब ये x1 वाली लाइन है बेटा आप लोगों के पास, ये कौन सी x1 वाली है, ये x2 वाली है और ये x3 वाली। मैं सेकंड वाले से स्टार्ट कर रहा हूं। x1 तो है नहीं, इसका मतलब x2 प्लस x3 किसके बराबर होगा? 0 के। किसके बराबर होगा? इधर से हम x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये प्लस हो रहा हो तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब x2 किसके बराबर है? माइनस x3 के। नेक्स्ट 1 वाले पे चलते हैं, यहां से x1 की वैल्यू निकालूंगा, क्या आ जाएगा? x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? अब यहां से भी हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? x1 की। बट x1 की निकालने के लिए 4x2, x2 किसके बराबर था? माइनस x3 की। मैंने पुट कर दी वैल्यू, कितना बन जाएगा? माइनस 4x3 प्लस 2x3 वैसे का वैसे रखा, तो इसका मतलब ये कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास? माइनस प्लस माइनस 2x3। x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2x3। इसका मतलब बेशक मैं x2 की वैल्यू निकालूं, बेशक मैं x1 की निकालूं, काम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? x3 पे। देखो इधर भी कितना आ रहा है? 2x3, इधर भी कितना आ रहा है? माइनस x3। इसका मतलब मजबूरी में हमें x3 को कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हमने x3 को क्या ले लिया बेटा आप लोगों के पास? कोई एक t लेट ले लिया, कोई एक नंबर लेट कर लिया, जो कि कितना है बेटा आप लोगों के पास? t। देन x1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2। t की वैल्यू क्या हमने क्या लेट किया? x3। t बन जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा? 2t। फिर x2 किसके बराबर था? माइनस x3 के। x3 को हमने खुद से क्या लेट किया था? t, तो कितना आ जाएगा? माइनस t। देन x3 तो आप लोगों के पास ऑलरेडी खुद ही हमने किसके बराबर किया था? t के बराबर। तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को लिखने का बेटा आप लोगों के पास ये तरीका होगा कि आप लोगों ने x1 की भी वैल्यू निकाल लेनी है, x2 की भी निकालनी है ना, वो हमेशा इन दी फॉर्म ऑफ x3 आएगी। फिर x3 को आप लोगों ने कोई वैल्यू लेट कर लेनी है और इसके अंदर पुट करके x1 x2 x3 का आंसर निकाल लेना है। ये बात आप लोगों ने लाजमी लिखनी है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आप लोगों के पास एग्जिस्ट करेगा, मींस के इनफिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके बेटा, लास्ट आप लोगों का इसी का थर्ड पार्ट है, आप लोगों को उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना ली है,
मैट्रिक्स फॉर्म के बाद डायगोनल सबसे पहले क्या होना चाहिए, एलिमेंट 1, जो कि ऑलरेडी 1 है। तो आप लोग के पास इन दोनों के नीचे हमने क्या बनाने थे बेटा, आप लोग के पास 0, तो इन दोनों के नीचे मैंने क्या बना दिए, 0। 0 बनाने के बाद हम इस डायगोनल को क्या बनाते हैं, 1। 1 बनाने के लिए मैंने -3 के साथ क्या करा दिया बेटा, आप लोग के पास डिवाइड करवा दिया, ये 1 बन गया। उस 1 के नीचे ये सारा वही प्रोसीजर है जो हम बार बार आप लोगों के पास रिपीट करते आए। उसके बाद 1 है, उसके नीचे क्या बन जाएगा बेटा, आप लोग के पास 0 बना देंगे। नेक्स्ट 0 बनाने के बाद अब अगेन आप लोगों को इसका रैंक कितना हो गया है, 1 2, ये तो नॉन जीरो है, रैंक कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास 2, जबकि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3, x1 x2 और x3, तीन आप लोगों के पास नंबर ऑफ x1 x2 एंड x3। अगेन कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, इस वाले से तो हमारा काम ही नहीं है, अगेन वही हो जाएगा, ये कितना आएगा, x2 है और ये x3 है, x2 minus 2x3 is equal to 0, x2 minus 2x3 is equal to 0। यहां से आप लोगों ने x2 और x1 की वैल्यू निकाल लेनी है हमेशा। x2 की वैल्यू कितनी निकली है, 2x3, इसको मैंने आप लोगों के पास लिख दिया है। नेक्स्ट अब इक्वेशन 1 रो 1 की तरफ चलते हैं, x1 फिर x2 की वैल्यू है 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने। x2 किसके बराबर है, 2x3 की यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहां से आप लोगों के पास 2 2 4, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, x1 की वैल्यू कितनी आएगी, -3x3। अब देखो x2 की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x3 पे, जैसे यहाँ पे थी। इधर x1 की डिपेंडेंट किसके ऊपर है, x3 पे। इसका मतलब दोनों वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x3 पे। तो इसका मतलब हमारा काम किसकी वजह से रुका हुआ है, x3, इसलिए हमने x3 को यहाँ पे भी क्या लेट कर लिया, t। x1 की वैल्यू कितने निकलेगी, -3, x3 की जगह पे t पुट कर दूंगा, -3t। x2 कितना आ जाएगा, x3 की जगह पे t, तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2t। लास्ट में कितनी बची हुई है, x3 है, x3 कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास t, जो कि हमने खुद से यहाँ पे लेट किया था। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास जो था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड बेसिकली आपको ये बताएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने एग्जिस्ट करते हैं, इनफिनाइट है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि इनफिनाइट आप लोगों को सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जबकि इसके अंदर बेटा आप लोगों को जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था उसके अंदर आप लोगों के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कब, जब रैंक और अननोन वेरिएबल्स आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास गॉसियन एलिमिनेशन क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। कहता है कि ट्रायंगल हैज वर्टिसेस ए बी एंड सी। एक बेटा आप लोग के पास ये वर्टिसेस हैं, एक पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, वर्टिसेस मींस के एक से ज्यादा पॉइंट्स है। ट्रायंगल के तो तीन ही पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड द वर्टिसेस रिफ्लेक्टेड ओवर वाई एक्सिस। अगर हम इसको वाई एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट करें तो न्यू वर्टिसेस कौन से बनेंगे। क्लियर होगी बात। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास अगर हमने इसको वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवाना होता है तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कराना बेटा आप लोग के पास, हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर the रिफ्लेक्शन, ये बेटा आप लोग को स्पेलिंग थोड़े से, रिफ्लेक्शन ऑफ या रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस कराएंगे तो बेटा आप लोगों ने हमेशा किस मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई कराना है, -1 0 0 1। क्लियर होगी बात। बाकियों के ऊपर भी कराने के लिए बेटा आप लोग के पास वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। हमारे पास y के अकॉर्डिंग है तो y के अकॉर्डिंग कितना आएगा, -1 0 एंड 0 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है इन वर्टिसेस को। क्लियर होगी बात। अब इस वर्टिसेस को आप लोगों के पास पहले मैं a को मैप करा रहा हूँ, a जो है वो a डैश पे मैप हो जाएगा। तो आप लोगों के पास सबसे पहले इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर a। किसके लिए बेटा आप लोगों के पास कर रहे हैं हम, a के लिए कितना आ जाएगा, -1 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आप लोग पास, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 1, इधर 4 लिख लूंगा और इधर 1। क्लियर होगी बात। तो बेटा मल्टीप्लाई इस तरह मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितना आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन जाएगा -4 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जो पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा a डैश, दैट इज -4 0 प्लस 1 1। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास a से क्या बन जाएगा, a डैश के ऊपर मैप हो गया है। किसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया बेटा आप लोगों के पास, y एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट करने से। नेक्स्ट फॉर b वर्टिसेस या b वर्टेक्स, b वर्टेक्स के लिए क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, सेम प्रोसीजर है। ये आ जाएगा -1 0 0 1, किस साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा आप लोग के पास, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b वाले के साथ, कितना है -2 एंड 5, कितना -2 एंड 5 कराओ बेटा मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, माइनस माइनस प्लस 1 2 2 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5। ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, b डैश, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2,5। लास्ट में कौन सा बचा हुआ बेटा आप लोगों के पास, फॉर c, बेटा c के लिए कर लेते हैं।
सी के लिए आप लोगों के पास सेम प्रोसीजर हो जाएगा, -1 0 0 1 मल्टीप्लाई के साथ करा दूंगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 0 और -3 को मैप, इसका आप लोगों के पास मैप करवाना था, मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ये बेटा आप लोगों को इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर आप लोगों के पास प्लस का अगेन 0 0 मल्टीप्लाई बाय, ये बन जाएगा 0 और माइनस का 3। इसका वर्टेक्स जो आप लोगों के पास जो सी के ऊपर आप लोग पास मैप कराएंगे दोबारा, तो सी डैश कितना बन जाएगा 0 और ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोग के पास ट्रायंगल के न्यू वर्टिसेस आ जाएंगे अगर उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ वाई एक्सिस। ए डैश कितना बन जाएगा -4 1, बी डैश बन जाएगा 2,5 और सी डैश बन जाएगा 0, -3। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों का सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था जो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा हम आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। बेटा आप लोगों के पास पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों के पास क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। द पॉइंट ए मैप टू, एक आप लोगों के पास दो पॉइंट, जैसे पिछला क्वेश्चन था एक वर्टिसेस दिए होते थे, हम जिसके ऊपर मैप करना था वो निकालते थे। अब इसके अंदर जिसके ऊपर मैप कर किया हुआ है वो दिया हुआ है, हमने ओरिजिनल वर्टिसेस निकालने या ओरिजिनल मैट्रिक्स निकालना है। ये आप लोगों के पास ए को इसके ऊपर मैप किया गया है, मीन्स को ए के ऊपर इसको मतलब जो ए मैट्रिक्स है उसको इसके ऊपर मैप किया गया है, हमने ओरिजिनल ए निकालना है। और जो स्केलिंग यूज किया गया मतलब जिसके साथ मैपिंग करवाई गई है वो कौन सा बेटा आप लोगों के पास मैट्रिक्स पी है। क्लियर होगी बात? इसको आप लोगों के पास ए को इसके ऊपर मैप किया गया है, किसके साथ? इस वाले मैट्रिक्स इसकी फॉर्म में आप लोगों के पास मैट्रिक्स को आप लोगों के पास मैप किया गया। हमने ओरिजिनल ए की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हमने क्या किया, जो पी मैट्रिक्स था वो हमने लिख लिया है। अब हमारे पास जो मैप जो हो, अब देखो हमारे पास मैप किस पे किया गया, आप लोगों के पास ए मैप किया गया इस पे, इसका मतलब ए भी इसी तरह का होगा। इसका मतलब आप लोगों के पास ए बी, सबसे पहले आप लोगों ने ए किस तरह लेट कर लिया, एक्स वाई और जी, और ये आप लोगों के पास इसके ऊपर मैप हुआ है, जिसका मतलब ये ए डैश होगा। ये डैश कितना आ गया 30 20 एंड माइनस का 5। क्लियर होगी बात? ओके, इफ ए इज मैप टू ए डैश, अगर इस ए को इस ए डैश में मैप किया गया, क्या किया गया आप लोगों के पास, कौन से वेक्टर से? बाय स्केलिंग मैट्रिक्स पी, इस मैट्रिक्स पी के साथ। तो देन होगा क्या कि अगर मैं इस ए को और इस पी को मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास ए डैश आना चाहिए। क्यों? हमने इसको किसके ऊपर मैप करवाया है, मींस के ए चेंज हो गया है, ऐसे कह सकते हैं हम, ए चेंज हो गया है ए डैश में, लेकिन किस चीज को यूज करते हुए? पी मैट्रिक्स की स्केलिंग को यूज करते हुए। ठीक है, तो आप लोगों के पास इसका मतलब जो ए होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों के पास ए किसके बराबर है? ए मल्टीप्लाई बाय पी कराएं तो वो क्या बन जाएगा? वही आप लोगों के पास ए डैश बन जाएगा। तो इसका मतलब ए पी किसके बराबर होगा? ए डैश के। ए पी बराबर होगा ए डैश के। हमने हमें किसकी निकालनी है? ए की। पी उधर जाएगा क्या हो जाएगा? पी इनवर्स। अब आप लोगों के पास इसका इनवर्स वही मेथड है 1/a एडजॉइंट होकर। अब इसका एक आप लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट निकालने की, तो ये होती है बेटा आप लोगों के पास अगर सिर्फ डायगोनल वैल्यूज दी हुई हो तो उसका डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास वही वैल्यू आ जाती है, और आप लोगों के पास उसका डिटर्मिनेंट होता है वो आप लोगों के पास कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 के मुताबिक उसने कैलकुलेट करके आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? तमाम का इनवर्स। आप लोग चाहो तो इसको एडजॉइंट ऑफ ए और उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, यही बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? इनवर्स। हमने इन्वर्जन इसकी पढ़ी हुई है। ओके बेटा, नेक्स्ट, जैसे इसका इनवर्स आ गया तो पी का इनवर्स आ गया, हमें ए डैश चाहिए था। अब देखो मैंने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, पी इनवर्स आ गया, पी इनवर्स के बाद ए डैश चाहिए था, ए डैश हमने लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये जीरो करवा दिए, ये इसके साथ जीरो, ये इसके साथ हो जाएगा, ये जीरो, ये इसके साथ जीरो, ये इसके साथ जीरो, ये इसके साथ। क्लियर होगी बात? अब इनको मल्टीप्लाई कराने से -6 -4 और 1, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? ए जिस मतलब जो जिसको ऊपर मैप किया था हमने उसको पी स्केलिंग वाले से मल्टीप्लाई करा के आप लोगों के पास उसको सॉल्व कर लिया। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 8 था, आसान सा क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 10 है। हम लोग के पास इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए बेटा आप लोगों के पास हमने इस वर्ड्स को बेटा आप लोगों के पास क्या करना है? कोडिंग करनी है इसकी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, जो है अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं उनको देखते हुए। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हम इसको ना 3 के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास वर्ड्स है, मैं क्या कर लेता हूँ इसका के ई ई पिटअप है ना, के ई को सेपरेट कर देता हूँ। नेक्स्ट में पी आई और टी को बेटा आप लोगों के पास सेपरेट कर देते हैं, और आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? की अप और यू और पी को सेपरेट कर देते हैं। बस क्लियर होगी बात? क्योंकि आखिरी वर्ड है नहीं, उसको हम जीरो ले लें। ओके बेटा, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास?
के की वैल्यू अब आप लोगों के पास कीप इट अप की आप लोगों के पास इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा मैट्रिक्स के ई, क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास के ई। अब इनके आप लोगों के पास कोडिंग वाले नंबर देख लेते हैं। के बेटा आप लोगों के पास कितने नंबर पर आ रहा है 11, वो लिखा हुआ लास्ट में बेटा आप लोगों के पास के की जगह पे क्या आ जाएगा 11। ई कितनी जगह पे है, ई कौन सी प्लेस है बेटा आप लोगों के पास 5, तो इधर भी 5 और इधर भी 5। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आप लोगों के पास नेक्स्ट वाला कितना बन जाएगा पी आई टी, बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास पी आई और टी। और बेटा पी की वैल्यू कितनी बन जाएगी आप लोगों के पास, पी बेटा आप लोगों के पास है 16 और आई बेटा आप लोगों के पास कितने नंबर पर है, आई बेटा आप लोगों के पास नंबर बन रहा है जी एच आई 9, कितना बन जाएगा 9। और टी बेटा आप लोगों के पास कितने नंबर पर है 20 पे। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास हमने इसको भी लिख लिया। नेक्स्ट में यू और पी वाला आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हम इसको क्या लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, यू आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 21। देन बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 16 और देन इधर क्या लिख लेता हूँ 0। ठीक है, इधर हमारे पास डिजिट तो कोई बनता नहीं है इसलिए आप लोगों को यू। तो हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, अब आप लोगों के पास इनकोड इस ए के साथ करना है तो 1 बाय 1 सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हम इसको करवा रहा हूँ इसके साथ, सबसे पहले हम किसको कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास की को। क्लियर होगी बात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कितना बन जाएगा 1 0 1 2 -1 1 फिर 0 1 2। क्लियर होगी बात। किस साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा आप लोगों के पास, इसके साथ 11 5 5। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ बेटा आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 11 11, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5। क्लियर होगी बात। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22, फिर माइनस का 5 5 1 जार 5, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 11 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 2 जार 10। ठीक है, ये बेटा आप लोगों के पास जो के ई बन जाएगा उसके एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 11 और 5, ये बन जाएगा 16, ये दोनों कैंसल आउट, ये कितना बन जाएगा 22 और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 15। क्लियर हो बात। ये हमने के ई को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास किसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा पी आई और टी वाले को। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों को इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको इनकोड करते हैं तो इसको भी बेटा आप लोगों को ए के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा 1 0 1 2 -1 1 0 1 2। ठीक है, इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करवा दूंगा बेटा आप लोगों के पास किस साथ 16 9 और 20। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 मल्टीप्लाई बाय 16 16, 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस का 20। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32, माइनस का 9 और प्लस का 20, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 0, प्लस का 9 और प्लस का 40। ठीक है, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16 और ये आ जाएगा 36 और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 32 और 20, ये बन जाएगा बेटा 52 52 में से 9 को निकाल देंगे 2 से 7 43 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 49। तेरह की बात। लास्ट में बेटा आप लोगों के पास किसकी बारी है u और p की, तो बेटा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा वही a आ जाएगा 1 0 1 2 -1 1 0 1 एंड 2। इस साथ मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा आप लोगों के पास, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 21 16 एंड 0 के साथ। क्लियर होगी बात। ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 21 21, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 0, 1 मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0, ये भी बन जाएगा 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 42, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 16 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 21 21, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस का 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, ये बेटा आप लोगों को हमने मल्टीप्लाई करा लिया है। पहले का आंसर कितना आ जाएगा 21, फिर 42 माइनस 16 कितना बन जाएगा 26 और फिर इन दोनों को प्लस करा लेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 37। फिर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास इनकी क्या हो गई है कोडिंग हो गई है। इनको हमने आप लोगों को सॉल्व करना था, जस्ट आप लोग कुछ नहीं करना, उनको अलग अलग करके इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, तीनों को इकट्ठा लिख देंगे तो वो आप लोगों के पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें, जो इसका लास्ट पार्ट चैप्टर का, उसको आप लोगों के पास सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आप लोगों के पास लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 डिकोड करना है बेटा आप लोग के पास। हमने इस मैसेज को उस मैट्रिक्स ए के थ्रू, और जो ए से लेकर 26 है वो बेटा आप लोगों के पास ए से लेकर जी तक रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और आप लोगों के पास जो 27 है वो स्पेस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने इनकोड करना था, तो आप लोगों के पास इन मैट्रिक्स या इन वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया था ए के साथ। ठीक होगी बात। तो हमारे पास वर्ड लिखा हुआ था, अगर हमारे पास वर्ड के जरिए हम उनके साथ मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास ये वाले मैट्रिक्स आ गए थे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है बेटा, आप लोगों के पास डिकोड करना है। तो इस वाले मैट्रिक्स को या इन वाले वेक्टर्स को आप लोगों मल्टीप्लाई कराओगे ए इनवर्स के साथ। मींस कि अगर वर्ड या लेटर दिया हुआ हो, हमने इनकोड करना हो तो ए के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, और जब हमने डिकोड करना हो, वो लेटर निकालना हो, तो हमेशा अगर ये लेटर निकालना है तो हमेशा किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ए के इनवर्स के साथ। क्लियर होगी बात। अब ए का इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/a mod adjoint ऑफ ए। हमारे पास हमने ए का क्या निकाल लिया बेटा आप लोगों के पास, वही काम है 3x3 का, जैसे हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते कितना आ गया है -1। देन हमने एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट वाले क्वेश्चन हमने किए हुए इसी एक्सरसाइज में। ये बेटा आप लोगों के पास हमने तमाम के कोफैक्टर निकाल ली है। कोफैक्टर का फिर हमने क्या ले लिया बेटा आप लोगों के पास, ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया, ये ट्रांसपोज लेने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास हमने ए इनवर्स वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी है, -1 सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा, नीचे 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, माइनस जस्ट इनकी सिंबल्स क्या कर देगा, चेंज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स। ठीक है। अब हमने फर्स्ट वेक्टर को कैलकुलेट किया, ए इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, ये फर्स्ट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई, आंसर आ रहा है 8, 15 और 12। 8 पे कौन सा नंबर आ रहा है बेटा, सॉरी अल्फाबेट आ रहा है, 8 पे कितना आ रहा था, एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच। देन 15 पे कौन सा आ रहा है, ओ, ये 15 पे कितना आ जाएगा, ओ। 12 पे कितना आ रहा है, एल, 12 पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 12 नंबर पे ये एल आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, एच ओ एल मैंने लिख दिया, एच ओ एल। नेक्स्ट में कितना आ रहा है, डी, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, डी। अब 27 उसने क्या कहता, रिप्रेजेंट द स्पेस, इसका मतलब मैंने स्पेस दे दी, तो इसका मतलब दरमियान में क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास, स्पेस। नेक्स्ट में एफ आ रहा है, पहले क्या आ जाएगा, दूसरा मैंने सेकंड वाले को मल्टीप्लाई किया तो क्या, डी स्पेस और एफ, डी स्पेस और एफ आ गया। फिर उसके बाद बेटा आप लोगों के पास लास्ट में कितना आ रहा है, आप लोगों के पास इस वाले जो आप लोगों के पास ए इनवर्स है, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप लोगों के पास आंसर कितना बन रहा है, 9, 18 एंड 5, जिससे बन रहा है आई आर एंड ई। तो कितना बन जाएगा लेटर बेटा आप लोगों के पास, होल्ड फायर। कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, होल्ड फायर। ये बेटा आप लोगों के पास लेटर बन जाएगा। ये हमने आप लोगों को उसको क्या कर दिया है, डिकोड कर दिया। डिकोड के अंदर हमेशा इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे ए से, और इनकोड करना होगा अगर लेटर दिया हुआ है तो हमेशा ए के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर होगी बात। इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आप लोगों के पास ये चैप्टर भी एंड हो गया है, और आप लोगों के पास एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। क्लियर होगी बात। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।